नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दवा के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जी। जरा सोचिए, आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आता है जो पेट के भयानक दर्द से बिल्कुल दोहरा हो गया है, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है और आप उससे कुछ भी सवाल पूछते हैं तो वो चिढ़कर जवाब देता है। ये जो एक पूरी पिक्चर बनती है, ये हमें सीधा एक दवा की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल, और ये मटीरिया मेडिका की सबसे क्लियर, सबसे विविड तस्वीरों में से एक है। एक बार ये पिक्चर दिमाग में बैठ जाए तो इसे भूलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए अ क्लासिक टू रिमेंबर है। तो चलिए इसी तस्वीर के एक एक पिक्सल को और साफ करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कोलोसिंथेसिस, जिसे स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर भी कहा जाता है। जी। और इस पूरी बातचीत के लिए हम एलन्स कीनोट्स का सहारा लेंगे, ताकि हम इसके वो सबसे जरूरी पहलू समझ सकें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम्स दोनों के लिए क्रिटिकल हैं। सही। हमारा मिशन है कोलोसिंथेसिस के कोर एसेंस को पकड़ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। एलन्स कीनोट्स के मुताबिक कोलोसिंथेसिस की कहानी शुरू होती है उसके मेंटल स्टेट से। बिल्कुल। यहाँ एक लाइन लिखी है, अफेक्शंस फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल गुस्से से अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ कोई भी गुस्सा नहीं है। एलन कीनोट्स इंडिग्नेशन शब्द का इस्तेमाल करता है। इंडिग्नेशन? हाँ, जिसका मतलब है वो गुस्सा जो अन्याय की भावना से आता है। जब किसी को लगता है कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मुझे जलील किया गया है, मेरी बेइज्जती हुई है। अच्छा। वो जो एक बर्निंग सेंसेशन ऑफ इनजस्टिस है, उस इंटेंस इमोशन के बाद जब शरीर में तकलीफें शुरू होती हैं, वहां कोलोसिंथेसिस का रोल आता है। और ये तकलीफें शरीर में दिखती कैसे हैं? मतलब ये जो इमोशनल टर्मोइल है, ये फिजिकली कैसे ट्रांसलेट होता है? एलन्स कीनोट्स में साफ बताया गया है कि ये गुस्सा बॉडी में कॉलिक, मतलब पेट में मरोड़, वॉमिटिंग, डायरिया ओके। और महिलाओं में मेंसेस के सप्रेशन के फॉर्म में फूटता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न। हाँ, कोलोसिंथेसिस हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपमान या अन्याय का जहर पीता है तो शरीर उसे लिटरली बाहर निकालने की कोशिश करता है। अच्छा। थ्रू वॉमिटिंग, थ्रू डायरिया। ये एक क्लासिक साइकोसोमैटिक पिक्चर है जहां इमोशनल पॉइजन को फिजिकल चैनल्स के जरिए एक्सपेल किया जा रहा है। ये तो सीधा माइंड बॉडी कनेक्शन है, लेकिन क्लिनिक में ये कितना प्रैक्टिकल है? मेरा मतलब है, दर्द में तो हर कोई चिड़चिड़ा हो जाता है। सही बात है। तो हम कोलोसिंथेसिस की चिड़चिड़ाहट को आम दर्द वाली चिड़चिड़ाहट से कैसे अलग करेंगे? एलन्स कीनोट्स में लिखा है एक्सट्रीमली इरिटेबल और इम्पेशेंट। क्या ये वाकई इतना आसान है पहचानना? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये आसान नहीं है। फर्क इंटेंसिटी और क्वालिटी में है। अच्छा। आम मरीज दर्द में सहयोग नहीं कर पाता, वो परेशान होता है। लेकिन कोलोसिंथेसिस का मरीज आपसे दुश्मनी पाल लेता है। एलन कहते हैं बिकम्स एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चनड। बीइंग क्वेश्चनड। हाँ, वो आपके सवालों को पर्सनल अटैक की तरह लेता है, जैसे आप उसकी तकलीफ बढ़ाने आए हो। उसका गुस्सा पैसिव नहीं, एक्टिव और एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव मतलब वो गुस्सा जो बाहर निकलता है। एलन्स कीनोट्स में एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, थ्रोज थिंग्स आउट ऑफ हिज हैंड्स। मरीज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में होता है कि हाथ में जो भी चीज होती है उसे फेंक देता है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि हम सिंपल इरिटेबिलिटी से डील नहीं कर रहे, हम कोलोसिंथेसिस की टेरिटरी में हैं। गुस्सा और अपमान, ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक और दवा आती है, स्टैफिस आग्रिया। एलन्स कीनोट्स भी इन दोनों की तुलना करता है। इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि कॉज तो लगभग एक जैसा ही लग रहा है। मोटे तौर पर तो फर्क एक्सप्रेशन में है, और ये एग्जाम्स के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन है। स्टैफिस आग्रिया में भी एलिमेंट्स का कॉज गुस्सा और अपमान ही है। लेकिन एलन्स कीनोट्स वहां शब्द इस्तेमाल करता है, रिजर्व्ड इंडिग्नेशन और साइलेंट ग्रीफ। स्टैफिस आग्रिया का व्यक्ति अपमान को पी जाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फिर बीमार पड़ता है। अच्छा, तो वो दबा लेता है। हाँ, उसका गुस्सा सप्रेस्ड होता है, जबकि कोलोसिंथेसिस का गुस्सा विस्फोटक, ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, चीजें फेंकता है। तो एक तरफ है एक्सप्लोजिव एंगर और दूसरी तरफ है सप्रेस्ड एंगर। तो स्टैफिस आग्रिया अंदर ही अंदर जलता है और कोलोसिंथेसिस फट पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन प्रैक्टिस में इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कई बार कोलोसिंथेसिस का मरीज भी बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है,
पर आप उसके शरीर की टेंशन में, उसके क्लेंच्ड जॉ में वो गुस्सा देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक्सप्रेशन पर नहीं बल्कि अंदर चल रहे टर्मोइल पर ध्यान देना होता है। तो ये जो इतना विस्फोटक गुस्सा है, ये शरीर में कहीं तो निकलेगा, और जैसा आपने कहा कोलोसिंथेसिस में ये सबसे ज्यादा पेट पे असर करता है ना? हाँ, वो दर्द जिसके लिए दवा शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है। हाँ, इसका एब्डोमिनल कॉलिक इसका सबसे बड़ा कीनोट है। एलन इस दर्द को एगोनाइजिंग पेन इन एब्डोमेन कहते हैं। एगोनाइजिंग मतलब असहनीय पीड़ा। असहनीय। ये कोई हल्का पुल्का दर्द नहीं है, ये इतना इंटेंस होता है कि कॉजिंग पेशेंट टू बेंड डबल, मरीज दर्द के मारे दोहरा हो जाता है। ये पोस्चर ही अपने आप में एक डायग्नोस्टिक साइन है। और ये जो बेंड डबल वाली पोजीशन है, इसमें मरीज को आराम क्यों मिलता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ इसकी मोडालिटीज यानी कि दर्द किससे घटता बढ़ता है वो सबसे जरूरी है। एलन कीनोट्स के मुताबिक मरीज को जोर से दबाने पर, जिसे हार्ड प्रेशर कहते हैं, बहुत आराम मिलता है। हार्ड प्रेशर? हाँ, जब वो दोहरा झुकता है तो नेचुरली उसके पेट पर एक प्रेशर पड़ता है। वो पेट पर तकिया या अपनी मुट्ठी भींच कर लेट जाएगा ताकि उस जगह पर गहरा दबाव बने। अच्छा। कुछ मरीज तो बेड के कोने या टेबल के एज पर अपना पेट दबाते हैं रिलीफ पाने के लिए। इंटरेस्टिंग। तो प्रेशर इज द की। और कोई मोडालिटी? गर्मी से आराम मिलता है? क्योंकि कॉलिक में अक्सर लोग हॉट वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एलन लिखते हैं लेस देन बाय हीट। लेस देन बाय हीट मतलब गर्मी से उतना आराम नहीं मिलता जितना प्रेशर से मिलता है। और यही चीज इससे मैग्नीशिया फॉस्फोरिक से अलग करती है, जो कॉलिक की एक और बड़ी दवा है। हाँ, मैगफॉस। मैगफॉस में गर्मी और प्रेशर दोनों से आराम मिलता है, स्पेशली वार्मथ से। ये एमडी एंट्रेंस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। कोलोसिंथेसिस इज प्रेशर, मैगफॉस इज वार्मथ एंड प्रेशर। और एलन कीनोट्स में रेस्टलेसनेस का भी जिक्र है। विद रेस्टलेसनेस, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ। तो मरीज सिर्फ दोहरा होके लेटा नहीं रहता। नहीं, वो बेचैन रहता है। दर्द की लहरों के साथ वो करवटें बदलता है, पोजीशन चेंज करता है। उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता। वो हर कोशिश करता है जिससे उसे थोड़ा सा भी आराम मिल सके। इमेजिन अ स्टूडेंट, एग्जाम से पहले उसका अपने पेरेंट्स से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसे लगा कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है और उस रात उसे पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। अच्छा। वो बिस्तर पर दोहरा होके लेटा है, पेट पर तकिया दबा रखा है और बेचैनी से तड़प रहा है। That's a perfect picture of कोलोसिंथेसिस कॉलिक। वाह, ये एग्जाम्पल इसे बहुत क्लियर कर देता है। यहाँ पर एक और कंपैरिजन दिया गया है डायोस्कोरिया के साथ। ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, और ये प्योर गोल्ड है एग्जाम्स के लिए। दोनों में इंटेंस कॉलिक है, लेकिन मोडालिटी एकदम ऑपोजिट है। ऑपोजिट? बिल्कुल। जैसा हमने देखा, कोलोसिंथेसिस में मरीज को दोहरा झुकने से आराम मिलता है, लेकिन डायोस्कोरिया में इसका ठीक उल्टा होता है। एलन के शब्द है लेस देन बाय बेंडिंग डबल, मतलब दोहरा झुकने से दर्द बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, और पीछे की तरफ झुकने से या सीधा तन कर खड़े होने से आराम मिलता है। सो कोलोसिंथेसिस बेंड्स फॉरवर्ड, डायोस्कोरिया बेंड्स बैकवर्ड। बस ये एक पॉइंट याद रखने से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो बहुत ही क्लियर है। तो ये क्रैम्पिंग, कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग सिर्फ पेट तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा लगता है कि ये नसों पर भी असर करती है। सही पकड़ा। एलन कीनोट्स में सियाटिका का सेक्शन भी काफी डिटेल्ड है। बिल्कुल। कोलोसिंथेसिस का एक्शन नर्व्स पर भी बहुत गहरा है, स्पेशली सायाटिक नर्व पर। और यहाँ भी दर्द का कैरेक्टर वैसा ही, कंस्ट्रिक्टिंग। एलन ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत पावरफुल है। क्रैम्पी पेन इन हिप एज दो स्क्रूड इन अ वाइस। वाइस मतलब शिकंजा। शिकंजा। ऐसा दर्द जैसे किसी ने कूल्हे की हड्डी को शिकंजे में कस दिया हो। ये सेंसेशन बहुत यूनिक है। और इस सायाटिका की भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे साइड या डायरेक्शन। हाँ, एलन कीनोट्स हमें क्लियर डायरेक्शनैलिटी बताता है। ये दर्द आमतौर पर लेफ्ट साइडेड होता है। लेफ्ट साइडेड, ओके। डाउन द होल लिम, लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, ये क्लियर इंडिकेशन है। और दर्द का सेंसेशन भी टिपिकल है, शूटिंग पेन लाइक लाइटनिंग शॉक्स। लाइटनिंग शॉक्स? बिजली के झटके की तरह तेजी से एक करंट सा नीचे की तरफ जाता है। ये दर्द इतना अचानक और तेज होता है कि मरीज को हिला कर रख देता है। और मोडालिटी, क्या यहाँ भी प्रेशर से आराम मिलता है? हाँ, वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम करता है। एलन कीनोट्स में लिखा है लाइज अपॉन अफेक्टेड साइड। लाइज अपॉन अफेक्टेड साइड। मरीज उसी तरफ लेटता है जिस तरफ दर्द है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के वजन से उस हिस्से पर प्रेशर पड़ता है और उसे आराम मिलता है। तो पैटर्न वही है,
क्रैम्पिंग पेन अमेलियोरेटेड बाय हार्ड प्रेशर, चाहे पेट में हो या टांग में। मुझे याद है एक दर्जी की कहानी सुनी थी। उसे अपने मालिक से किसी बात पर बहुत अपमान महसूस हुआ। अच्छा। अगले दिन से उसे बाईं टांग में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे कोई पेंचकस से उसकी हड्डी कस रहा हो। वो अपनी सिलाई मशीन पर बैठ भी नहीं पा रहा था। वो पिक्चर इतनी साफ थी, गुस्सा, अपमान और फिर ये क्रैम्पी लेफ्ट साइडेड सियाटिका। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कॉज, सेंसेशन, लोकेशन और मोडालिटी सब कैसे एक साथ मिलकर कोलेसिंथिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। अब यहीं पर एलन एक और दवा से तुलना करते हैं, ग्नाफोलियम। ये भी साइकियाट्रिका की एक बेहतरीन दवा है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्लिनिक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कोलेसिंथिस लेफ्ट साइडेड है, जबकि ग्नाफोलियम में दर्द राइट साइडेड होता है। राइट साइडेड, ओके। दूसरा, मोडालिटीज। ग्नाफोलियम में लेस देन लाइंग डाउन, मोशन ग्रेटर देन बाय सिटिंग, मतलब लेटने और चलने से दर्द बढ़ता है और बैठने से आराम मिलता है। बिल्कुल उल्टा। हाँ, ये कोलेसिंथिस से बिल्कुल अलग है, जहां लेटने से, स्पेशली अफेक्टेड साइट पर लेटने से आराम मिलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में सही दवा चुनने में मदद करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो एलन कीनोट्स के अनुसार जो मुख्य एग्रीवेशन है, जो ट्रिगर है, वो एंगर एंड इंडिग्नेशन ही है। बिल्कुल। यानी गुस्सा और अपमान ही लगभग हर तकलीफ की जड़ है। सही कहा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये ड्रग पिक्चर हमें सिखाती है कि इमोशंस और फिजिकल हेल्थ कितने गहरे जुड़े हुए हैं। मोर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय ऑफेंस, मतलब अपमान से लगने वाली गहरी चोट, ये फ्रेज एलन बार बार इस्तेमाल करते हैं। यही इसका सेंट्रल थीम है, जो पेट दर्द से लेकर सायाटिका तक हर लक्षण में दिखाई देता है। उसके अलावा भी एलन कीनोट्स में कुछ और लक्षण बताए गए हैं जो शायद उतने बड़े नहीं हैं पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, कुछ और कीनोट्स हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए, जैसे वर्टिगो यानी चक्कर आना। वर्टिगो, When quickly turning head, especially to the left. ये लेफ्ट साइडेड अफिनिटी यहाँ भी दिख रही है। सिर को तेजी से घुमाने पर, खासकर बाईं ओर, मरीज को लगता है जैसे वो गिर जाएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। एलन कहते हैं कि अगर किसी गहरे अपमान या निराशा, जिसे उन्होंने शग्रिन कहा है, के बाद मेंसेस रुक जाएं, तो कोलेसिंथिस के बारे में सोचना चाहिए। मेंसेस सप्रेस्ड बाय शग्रिन। ओके। और मेंसेस रुकने के साथ अक्सर वही कैरेक्टरिस्टिक कॉलिक पेन होता है, तो यहाँ भी हर तकलीफ के पीछे वही इमोशनल कॉज है। और आखिर में एलन कीनोट्स में इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बताया गया है मर्क्यूरिस के साथ, डिसेंट्री में। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। मर्किन इन डिसेंट्री विद ग्रेट टिनेज्मस। टिनेज्मस का मतलब है बार बार मल त्याग की इच्छा होना, लेकिन कुछ पास न हो और साथ में बहुत स्ट्रेनिंग हो। तो जब डिसेंट्री के केस में मर्क के सिम्टम्स जैसे टिनेज्मस और कोलेसिंथिस का कैरेक्टरिस्टिक क्रैम्पिंग पेन दोनों मौजूद हों, तो ये दवाएं एक दूसरे के एक्शन को कंप्लीट कर सकती हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एलन कीनोट्स के आधार पर कोलेसिंथिस की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देखी, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। जी। पहला, गुस्सा और अपमान से पैदा होने वाली बीमारियां, जिसमें मरीज बहुत इरिटेबल और एक्सप्लोसिव होता है। दूसरा, पेट में भयानक असहनीय क्रैम्पिंग दर्द, जिसके लिए मरीज दोहरा हो जाता है और जिसे जोर से दबाने पर आराम मिलता है। और तीसरा, बाईं ओर का सियाटिका का दर्द, जो शिकंजे में कसने जैसा या बिजली के झटके जैसा महसूस होता है, जिसमें भी प्रेशर से ही आराम मिलता है। बिल्कुल। एलन कीनोट्स हमें ये तेज और स्पष्ट लक्षण देता है जो अक्यूट प्रिस्क्राइबिंग के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। बट दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? जब कोई मरीज हमारे सामने आता है, तो हम कोलेसिंथिस के विस्फोटक गुस्से और स्टाफिसाग्रिया के दबे हुए अपमान के बीच असल में कैसे अंतर करेंगे, खासकर जब वो खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर ना हो? ये तो है। लेकिन क्लिनिक में असली चैलेंज मरीज की कहानी को अनलॉक करना है। सही बात है। हम ऐसे कौन से सवाल पूछें जो कहाँ दर्द हो रहा है से आगे जाकर आपको किस बात ने दर्द दिया तक पहुंच सके। यही वो लीप है जो एक अच्छे प्रिस्क्राइबर को एक महान हीलर बनाता है। इस सवाल पर हर प्रैक्टिशनर को, हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए।